नोएडा में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन, सीएम योगी ने वेतन, ओवरटाइम और महिला सुरक्षा पर दिए निर्देश। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के श्रमिकों ने वेतन बढ़ाने, बेहतर कामकाजी माहौल और सुरक्षा को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कुछ जगहों पर उग्र भी हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोक्ताओं को निर्देश दिए कि वह श्रमिकों का वेतन समय पर दें, ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करें, साप्ताहिक अवकाश और बोनस सुनिश्चित करें। साथ ही महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाए। न्यूनतम वेतन दरें हैं: अकुशल 11,313 रूपए, अर्धकुशल 12,446 रूपए, कुशल 13,940 रूपए प्रति माह। सरकार अगले महीने वेज बोर्ड का गठन करेगी। अराजक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा सेक्टर 56 और 57 में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी, पुलिस ने की सख्त बैरिकेडिंग और लाठीचार्ज। नोएडा के सेक्टर 57 और 56 में कंपनियां बंद मिली और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी। वर्कर्स वेतन वृद्धि और सुविधाओं के लिए पिछले प्रोटेस्ट के बाद भी सड़कों पर हैं। सरकार ने 2500 से 3000 रूपए वेतन बढ़ोतरी का आदेश दिया है, लेकिन कंपनियों ने कोई नोटिस नहीं दिया। कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कंपनी प्रबंधन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नोएडा में घरेलू सहायिकाओं ने शुरू की हड़ताल, सैलरी वृद्धि और छुट्टियों की मांग। नोएडा के सेक्टर 121 क्लियो काउंटी सोसाइटी में घरेलू सहायिकाओं ने वेतन बढ़ाने और छुट्टियों की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। 4 दिन से चल रहे श्रमिक आंदोलन के बीच अब हाउस हेल्प भी विरोध में आई है। महिलाओं का कहना है कि जब तक वेतन नहीं बढ़ेगा वे काम पर नहीं जाएंगी। नोएडा पुलिस मौके पर है और स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। कानपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, दरोगा को चूड़ियां दिखाकर की सुनवाई की मांग। कानपुर के नौबस्ता थाने में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न के मामले में शिकायत की सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। महिलाओं ने दारोगा को चूड़ियां दिखाई और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी पदाधिकारियों ने एसओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी साउथ योगेश कुमार मौके पर पहुंचकर मामला शांत कर भरोसा दिया कि कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में सपा पूर्व मंत्री यासर शाह ने अंबेडकर पार्क में किया माल्यार्पण। बहराइच में पूर्व मंत्री यासर शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर अंबेडकर पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सपा जिला कार्यालय में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बाबा साहेब के बलिदान और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल है। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने अंबेडकर जयंती पर दिए बड़े बयान। मैनपुरी में डिंपल यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों में पक्षपात करने का आरोप लगाया। बंगाल चुनाव और मजदूर आंदोलन पर भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। सपा सांसद ने महिलाओं की आरक्षण और पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर जोर दिया। अमरोहा में चकनवाला गांव में स्थायी पुल का निर्माण, ग्रामीणों में खुशी की लहर। अमरोहा के चकनवाला गांव में आजादी के बाद पहली बार स्थायी पुल का निर्माण हुआ। ये पुल कई गांवों को जोड़ता है और आवागमन को सुगम बनाता है। ग्रामीणों ने योगी सरकार और क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा का धन्यवाद किया और विकास कार्य की सराहना की। पुल बनने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों और रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार की उम्मीद। लखनऊ में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता का गुस्सा, पावर हाउस का किया घेराव। लखनऊ के काशीराम पावर हाउस पर लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली बिल असामान्य रूप से भरने का आरोप लगाया गया। कुछ जगहों पर बिजली कट गई और जमा करने के बावजूद तुरंत बहाल नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि गलत बिलिंग ठीक की जाए और बिजली सप्लाई नियमित की जाए। पुलिस ने शांति बनाए रखी। नोएडा में फेज 2 इलाके में पुलिस पार्टी पर पथराव, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नोएडा में फेज 2 इलाके में प्रदर्शनकारी पुलिस पार्टी पर पथराव कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर उन्हें खदेड़ा। नया गांव के पास एकत्रित हुए प्रदर्शनकारी मौके से हटाए गए और स्थिति नियंत्रण में लाई गई। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब की मूर्ति खंडित करने वालों को दी चेतावनी।
अखिलेश यादव ने कहा कि मूर्ति खंडित करने वाले संविधान का सम्मान नहीं करते। उन्होंने शादी कार्यक्रम में घोड़ी नहीं चढ़ाने और पानी पीने से रोकने जैसी घटनाओं को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और मजबूती से लड़ी जाएगी। हजरतगंज फायर स्टेशन में डीजी फायर सुजीत पांडे ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को किया नमन। लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीजी फायर सुजीत पांडे ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में आपात सेवा के अधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। समारोह में सुरक्षा और सेवा भावना पर जोर दिया गया और अग्निशमन कर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की गई। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव और अनिल राजभर के बयानों ने गाजीपुर में मचाया हंगामा। गाजीपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा में नेता सक्रिय रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जनगणना कराई जाए, उसके बाद महिला आरक्षण बिल पर विचार हो। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मजबूत कदम से जमीन पर उतारा है। अखिलेश यादव ने नोएडा में चल रहे प्रदर्शन और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और जनता को स्थिति समझाई। दबंगों ने सड़क पर महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा, मूक दर्शक बनी पुलिस। बदायूं के बेलसी क्षेत्र में दबंगों ने महिलाओं को सड़क पर लाठी डंडों से पीटा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। महिलाओं को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला जमीन विवाद को लेकर हुआ। सीओ बिलसी के तिवारी ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी होने की जानकारी दी। बालाजी कैफे संचालक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर की आत्महत्या। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में बालाजी कैफे संचालक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन पहले ही उसके घर में बेटी का जन्म हुआ था। जानकारी के अनुसार मृतक का 1 वर्ष पूर्व भी उसका भाई फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। उन्नाव की पूर्व विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने बाबा साहेब और एससी समाज का हमेशा अपमान किया। विधायक ने जनता से अपील की कि विवादों से दूर रहें और शांति व हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाएं। 2 लाख की रिश्वत लेते सिंचाई विभाग के जिलेदार रंगे हाथ गिरफ्तार। बुलंदशहर में गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर यूपी विजिलेंस ने राजेश चौहान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के साथ विजिलेंस के अधिकारी किसान बनकर मौके पर पहुंचे। आरोपी पीड़ित की जमीन में बाधा डाल रहा था और निर्माण में कोई आपत्ति न करने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। सिकंदराबाद के मोहम्मदपुर कला नहर के पास पकड़ा गया आरोपी। एटा जिले के जलेसर तहसील में माल बाबू की 3500 रुपए रिश्वत की ऑडियो वायरल। एटा जिले के जलेसर तहसील के बाबू रविंद्र ने बेटे विवेक की जमानत के पेपर की वेरिफिकेशन के नाम पर 3500 रुपए रिश्वत दी। ऑडियो वायरल होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित दिनेश कुमार ने एसडीएम को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है। एसडीएम जलेसर पीयूष रावत ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू, लोगों में खुशी और राहत। बदायूं वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कई दशकों से चली आ रही सीधी ट्रेन की मांग आखिरकार पूरी हुई है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई रेल सेवा से अब व्यापार, शिक्षा और नौकरी के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार जताया। चित्रकूट में शिक्षकों ने टेट की अनिवार्यता हटाने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संगठन ने पटेल तिराहा से धनुष चौराहा होते हुए शहीद स्मारक पार्क तक मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों शिक्षकों ने टेट की अनिवार्यता हटाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक मिथिलेश पांडे का कहना है कि ये सरकार का षड्यंत्र है। सरकार की ये नीतियां शिक्षकों का शोषण कर रही हैं और अगर अनिवार्यता हटाई नहीं गई तो आने वाले चुनावों में इसका जवाब सरकार को देना होगा। फिरोजाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थ का विधिवत विनिष्टीकरण। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देशन में विभिन्न थानों द्वारा जब्त
96 अभियोगों से संबंधित अवैध मादक पदार्थ को JRR वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एतमादपुर जनपद आगरा में भस्मक भट्टी में नष्ट कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। लायंस क्लब के कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने मेधावी छात्रों को भेंट की साइकिल। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के होटल ग्रीन पार्क में लायंस क्लब के कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान पहुंची। उन्होंने मेधावी 12 छात्रों को साइकिल भेंट की और लायंस क्लब की समाज सेवा की सराहना की। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रानी गुप्ता भी मौजूद रहीं। बबीता चौहान ने महिला आरक्षण और समानता के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपियों के घरों की पैमाइश, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। मिर्जापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह के हत्याकांड के आरोपियों राजेंद्र सोनकर और इंद्रासन बिंद के घरों की पैमाइश की गई। राजस्व विभाग और कटरा कोतवाली पुलिस ने 4 घरों का माप लिया, जिसमें अवैध कब्जा भी शामिल है। अवैध पाए जाने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। कांड का प्रदेश व्यापी असर देखने को मिला। कई जिला अदालतों में वकीलों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। HPCL प्लांट डबल मर्डर का वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। HPCL प्लांट के डबल मर्डर हत्याकांड में 50,000 रुपए के इनामी अभय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी के निशानदेही पर बंद मकान से हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अब तक कुल 6 आरोपी इस कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का ग्रीन एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है, जो राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। इससे दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। सुरक्षा के लिए 4000 जवान और पैरामिलिट्री PAC और पुलिस बल तैनात किए गए। गणेशपुर में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 3-3 हेलीपैड बनाए गए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा एजेंसियों ने घेरे में लिया। मथुरा में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, किसानों को 10 करोड़ रुपए की राहत। मथुरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं समेत कई फसलें बर्बाद हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सर्वे कर 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। लगभग 30,000 किसानों को बीमा के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। नो झील, फरह, गोवर्धन और छाता क्षेत्रों के किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने राहत राशि जल्द वितरित करने का आश्वासन दिया है।